A heat engine operates between two reservoirs at temperature 25 degree centigrade and 300 degree centigrade. What is the maximum efficiency for this engine? एक ही हीट इंजन है जो कि उस दो रिजर्वायर्स पे काम कर रहा है। पहला उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा टेम्परेचर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें कैलकुलेट करनी है एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इन दोनों टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दोगे, तो यू विल गेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करोगे तो 298 केल्विन के इक्वल हो जाएगा ये, और ये वाला हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू 573 केल्विन। जो हायर रिजर्वायर है वो 573 के इक्वल हो जाएगा, जो लोअर रिजर्वायर है दैट विल बी इक्वल टू 298 केल्विन। इसको हम लोग लो रिजर्वायर भी कह सकते हैं और इसको हम हाई रिजर्वायर भी कह सकते हैं, जो हाई हीट रिजर्वायर है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ लोअर रिजर्वायर अपॉन टेम्परेचर ऑफ हायर रिजर्वायर। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस लो टेम्परेचर रिजर्वायर वाज 298 डिवाइडेड बाय 573 केल्विन। दोनों को हम डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 1 माइनस 0.52। 1 में से 0.52 माइनस करोगे यू विल गेट 0.48। अच्छा, जब आपको एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो आपको इसमें 100 से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 48%। द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ Carnot engine is at 7 degree centigrade and has an efficiency of 40%. It is desired to increase the efficiency to 50%. By how much degrees the temperature of hot reservoir will be increased? जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लोअर रिजर्वायर का टेम्परेचर है दैट इज़ इक्वल टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड, और तब जो इसकी एफिशिएंसी थी एटा 1 कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 40%। ठीक है, हमें एफिशिएंसी चाहिए इक्वल टू 50%। इसके लिए हमें हायर टेम्परेचर रिजर्वायर कितना रखना पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। 40% का मतलब क्या है, 40 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.40, और सिमिलरली 50% हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू 0.50। टेम्परेचर हमारे पास 7 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 से इसमें इसको ऐड कर देंगे, सो टेम्परेचर हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू 280 केल्विन। ओरिजिनल कंडीशन में हमारे पास एफिशिएंसी कितनी होगी, पहले हम वो एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस लोअर रिजर्वायर दैट इज इक्वल टू 280, और हायर रिजर्वायर पे टेम्परेचर कितना है ये हमें अभी पता नहीं है। तो पहले हम लोग यहाँ पर हायर टेम्परेचर रिजर्वायर कैलकुलेट करते हैं। ये टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए एफिशिएंसी है हमारे पास 0.40 इज इक्वल टू 1 माइनस 280 डिवाइडेड बाय TH। इस पूरी क्वांटिटी को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाके ऐड कर देते हैं और इस नंबर को हम यहाँ पर ला के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 280 अपॉन TH इज इक्वल टू 1 माइनस 0.40। 280 अपॉन TH इज इक्वल टू 0.60। 1 में से 0.40 माइनस करोगे आपके पास 0.60 आ जाएगा, या आप कह सकते हो कि TH इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 0.60। क्या किया मैंने, TH को मैं यहाँ ले गई और ये जो 0.60 है इसको यहाँ पर लेकर आ गई। दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा ऑफ हायर रिजर्वायर दैट इज इक्वल टू 466.66 केल्विन। ठीक है, ये टेम्परेचर है जब हमारे पास एफिशिएंसी जो है इंजन की दैट इज इक्वल टू 40% है, जब सिर्फ एफिशिएंसी है हमारे पास। अगर हमें इसकी एफिशिएंसी को 50% तक बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कितना टेम्परेचर इसका बढ़ाना पड़ेगा, इसको कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेकेंड टेम्परेचर फाइंड करते हैं। अगेन 1 माइनस लोअर जो हमारे पास एफिशिएंसी है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ लोअर रिजर्वायर अपॉन टेम्परेचर ऑफ हायर रिजर्वायर। यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी 0.50 हो रही है। 1 माइनस लोअर टेम्परेचर का रिजर्वायर का जो टेम्परेचर था दैट वाज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय ये हमें फाइंड करना है। उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे जैसे हमने पहले फाइंड किया था। 280 अपॉन TH इज इक्वल टू 1 माइनस 0.50, तो हमारे पास हो जाएगा 280 अपॉन TH इज इक्वल टू 0.50। TH को इधर ले आएंगे, 0.50 से इसको डिवाइड कर देंगे। 280 को 0.50 से डिवाइड कर दोगे यू विल गेट 560 केल्विन। बेटा 40% एफिशिएंसी पे जो हमारे पास टेम्परेचर था, किस टेम्परेचर पे 40 एफिशिएंसी 40% थी,
दैट टेम्परेचर वॉज 466.66 केल्विन, और वो टेम्परेचर जिस पे एफिशिएंसी जो है वो 50% होगी, दैट टेम्परेचर इज़ 560 केल्विन। आपको पता करना था कि कितने डिग्रीज हमने हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, ठीक है, ये फाइंड करना था। इसको हम लोग कह देते हैं T2 और इसको हम लोग कह लेते हैं T1। तो जो हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया दैट इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1। 560 में से हम 466.66, ये पहला टेम्परेचर है और ये दूसरा टेम्परेचर है जो हमने इंक्रीज़ किया। दोनों को माइनस करेंगे तो हमें चेंज इन टेम्परेचर पता चल जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 93.33 केल्विन। So, by how much degrees the temperature of hot reservoir would be increased? Temperature of hot reservoir would be increased by 93.33 Kelvin. Do subscribe, like and share our channel. Thank you. Allah Hafiz.